हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ये एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। हम लोग पहले भी डिमांड और सप्लाई पढ़े, दैट इज 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में। वहां पर क्या था कि अगर इंडिविजुअल पर्सन डिमांड करता है दैट इज सेड टू बी डिमांड, अगर इंडिविजुअल पर्सन सप्लाई करता है दैट इज सेड टू बी सप्लाई। बट अब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक के पॉइंट से चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इस एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट में कंट्री लेवल पर बात किया जाएगा, दैट इज व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके ग्राफिकल यहाँ पर बहुत सारा ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल वे में क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अच्छा, ये तो हो गया। अब इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज एग्रीगेट डिमांड में दो चैप्टर और भी बेस्ड होते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई। वो भी इस एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर से रिलेटेबल रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। मार्क कर दे रहा हूं आपके लिए। तो ये जो एग्रीगेट डिमांड का जो आपका डेफिनेशन बोला गया, दैट इज व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय in limited income and limited time period during an accounting year is known as aggregate demand। मतलब एक लिमिटेड इनकम के अंडर में, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंडर में सारा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी मिलकर जो भी गुड्स एंड सर्विस का डिमांड करेगा दैट इज एग्रीगेट डिमांड। समझ में आया? मैं फिर से बता रहा हूं, एक लिमिटेड इनकम के अंडर में, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंडर में सारा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी मिलकर जो भी डिमांड करेगा, जो भी गुड्स एंड सर्विस का डिमांड करेगा दैट इज सेड टू बी एग्रीगेट डिमांड। सर ये तो क्लियर हो गया, बट ये ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या है? मतलब कितने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं? तो अगेन मैं बता रहा हूं, हम लोग एक वन ऑफ द चैप्टर था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में मैंने बताया था कि टोटल 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं, दैट इज हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन। ये 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी मिलकर जो भी गुड्स का डिमांड करेंगे या सर्विस का डिमांड करेंगे दैट इज सेड टू बी एग्रीगेट डिमांड। आपको बताते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, चेंज कर दे रहे हैं। तो यहां पर आपका मैंने डिस्कस कर दिया था कि एक लिमिटेड इनकम के अंडर में, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंडर में सारा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी मिलकर जो भी गुड्स का डिमांड करेगा दैट इज सेड टू बी एग्रीगेट डिमांड। सर ये कितने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं? तो बच्चा यहां पर 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। इसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था, AD इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। क्या क्या है? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ये एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला है, मैं आपको यहां पर लिख कर भी बता दे रहा हूं, ठीक है? तो AD का यहां पर AD का एक फॉर्मूला है, AD इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ये है आपका एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला। ये 4 सेक्टर्स होते हैं, C मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड X माइनस M मतलब नेट एक्सपोर्ट्स। आगे बढ़ के दिखाते हैं आपको। चलिए वापस क्वेश्चन में देखते हैं। तो ये है दैट इज C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, ठीक है? C मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट मतलब फॉरेन ट्रेड। तो ये सारों सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी मिलकर जो भी गुड्स का डिमांड करेगा दैट इज सेड टू बी एग्रीगेट डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज व्हाट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बेसिक नाम से पता चल रहा होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ये कंजम्पशन कौन करता है? हाउसहोल्ड करेगा, दैट इज हम लोग करेंगे। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट कौन करता है?
ये इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? फर्म करेगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किसका एक्सपेंडिचर है? गवर्नमेंट का। एंड नेट एक्सपोर्ट मतलब फॉरेन ट्रेड। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये डेफिनेशन दिया हुआ, उसको यहां शिफ्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नाम से पता चल रहा है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर किसका होता है? हाउस होल्ड का। तो डेफिनेशन के पॉइंट्स आप देखेंगे कि व्हाट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इट्स अ टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द हाउसहोल्ड ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड। बिकॉज़ हाउसहोल्ड है, वो कौन से गुड्स पे कंज्यूम करेगा, खर्च करेगा, एक्सपेंस करेगा? कंजम्पशन गुड पे, दैट इज कंज्यूमर गुड। आगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर? अगेन इन्वेस्टमेंट कौन करता है? फर्म करता है। तो इट्स अ टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फर्म, कौन से गुड्स पे? कैपिटल गुड्स पे, जिस पे पैसा आएगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अब गवर्नमेंट कौन से गुड्स पे खर्च करेगा? तो क्या वो कंज्यूमर गुड्स पे करेगा या कैपिटल गुड्स पे करेगा? तो ये दोनों गुड्स पर करेगा, बिकॉज सम टाइम गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ कंज्यूमर एंड सम टाइम इट एक्ट्स एज अ प्रोड्यूसर। तो इट्स अ टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन वेरियस टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड बोथ। ये हो गया। लास्ट है नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट बताने से पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज, जानना जरूरी है, दैट इज व्हाट इज एक्सपोर्ट एंड व्हाट इज इंपोर्ट। एक्सपोर्ट refers to the process in which goods are produced in domestic country but demanded in foreign country। एक्सपोर्ट का मतलब गुड्स डोमेस्टिक कंट्री बनता है, फॉरेन कंट्री में डिमांड होता है। इंपोर्ट refers to the process in which goods are produced in foreign country but demanded in domestic country। फॉरेन कंट्री में प्रोड्यूस होता है बट डोमेस्टिक कंट्री में डिमांड होता है, दैट इज सेड टू बी इंपोर्ट। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज नोन एज नेट एक्सपोर्ट। ये आपको बता दी, दैट इज आपने सर बताया कि AD इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। C मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड X माइनस M मतलब नेट एक्सपोर्ट। तो एग्रीगेट डिमांड का 4 सेक्टर्स होता है, दैट इज AD इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ये तो हो गया एग्रीगेट डिमांड एंड इसका कंपोनेंट। आपको फिर से दिखा रहा हूं, आप देख लेना एक बार। ये सब कंपोनेंट्स है, AD इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ये कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड भी कहा जाता है। ये तो अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपसे अगर पूछेगा कि व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड एंड राइट इट कंपोनेंट्स, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, दैट इज एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेशन एंड इसका जो भी कॉन्सेप्ट्स बोल सकते हैं या ऐसा कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। लेकिन इसके बाद अब हम जो भी पढ़ने वाले हैं, बता रहा हूं, एक मिनट जाओ, इसके बाद हम जो भी पढ़ने वाले दैट इज वो सिर्फ 2 सेक्टर्स में पढ़ेंगे। प्लस 2 के लेवल पे हमको जो भी पढ़ना है वो सिर्फ 2 सेक्टर्स में पढ़ना है, दैट इज AD इक्वल्स टू C प्लस I। सिर्फ ये रहेगा, दैट इज हाउसहोल्ड एंड हाउसहोल्ड रहेगा और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा, दैट इज फर्म रहेगा। उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये आपका 2 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का बात कर रहे हैं। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं ग्राफ्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एग्रीगेट डिमांड कि ग्राफ्स कैसे बनेंगे, ग्राफ का एक्सप्लेनेशन कैसा रहेगा, सर ग्राफ्स कैसा रहेगा, ये सब डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड के ग्राफ से। ये हो गया। तो ये हो गया आपका एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ आया और शेड्यूल आया। तो इसको बताने से पहले आपको बनाकर दिखाता हूं। यहां पर AD का फॉर्मूला बता रहे हैं, सबसे पहले आपको फॉर्मूला बता दें, दैट इज AD इक्वल्स टू C प्लस I। ये आपका एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला है। अब यहां पर सबसे पहले एक कॉलम इनकम का बनेगा, एक कॉलम कंजम्पशन बनेगा, एक कॉलम आप बना सकते हो बट अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट रहेगा, देन AD, दैट इज AD इक्वल्स टू C प्लस I। ये कॉलम बनेगा, याद रखना ये सारा कॉलम बनेगा सबसे पहले। अब स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर सबसे पहले
यहां स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकम, आपको याद रखना है कि इनकम हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा। इनकम हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा। 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। ये हो गया। आपको याद रखना है इनकम हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा, बट कंजम्पशन कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। वो कहीं से भी स्टार्ट होगा बट वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। तो यहां पर आप लेते हैं 40, सपोज मान लेते हैं ये 40 हो गया, ये 120 हो गया, ये 200 हो गया, ये 280, 360, 440, 520 ये हो गया। याद रखना है इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ इनकम है, वो इनकम पर डिपेंड नहीं होता है, ये इनकम पर डिपेंड नहीं होता है। तो इसको सपोज 20 ले लेते हैं, 20, 20, 20, 20 ये हो गया। याद समझ में आया? अब एग्रीगेट डिमांड का सम्स निकलेगा, दैट इज व्हाट AD इक्वल टू C प्लस है, 40 प्लस 20 60 हो गया, 120 प्लस 20 140 हो गया, ये 220 300 300 है ना, 300 380 आपका 460 एंड ये 540। ये आपका निकल गया शेड्यूल, ये हो गया। अब सर ये शेड्यूल आप बनाए किस बेसिस में, आपको ये बता दे रहे हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं इनकम से। इनकम हमेशा जीरो रहेगा और वो कंसिस्टेंटली राइज करेगा 100, 200, 300, 400, 500 इस तरीके से। तो इनकम हमेशा कंसिस्टेंटली राइज करता है, तो जीरो से स्टार्ट कर दिया, बिकॉज हमें इनकम हमेशा जीरो से रहेगा। कंजम्पशन कहीं से भी स्टार्ट होगा बट जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। तो ये 40 से किए। फिर यहां पर ये इनकम को दिखाने का कुछ क्राइटेरिया अपनाया, दैट इज हमारा इनकम जो है वो हमारा जो टाइम है वो 3 टाइम पीरियड में आता है। एक, जब हमारा इनकम जीरो होता है तब हम कुछ स्पेंड करते हैं। जब हमारा एक टाइम आता है जब हमारा जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्च होता है। फिर एक टाइम आता है जितना कमा रहे हैं उतना खर्च हुआ, दैट इज 200 हो गया। अब यहां से 20 घटाना स्टार्ट कर देंगे, दैट इज सेविंग होना स्टार्ट हो जाता है, सेविंग होना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज यहां पर 300 कमाए, 280 कंज्यूम किए, 20 सेव किए, 400 कमाए, 360 स्पेंड किए, 40 कंज्यूम 40 सॉरी 400 कमाए, 360 स्पेंड किए और 40 आपका सेव किए। अगेन 500 कमाए, 440 स्पेंड किए, 60 कंज्यूम 60 सेव किए। अगेन 600 कमाए, 520 स्पेंड किए एंड 80 सेव किए। ये 20 आपको बढ़ाते जाना, आपका सेविंग हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होता है, इन्वेस्टमेंट को इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ इनकम माना जाता है, दैट इज इनकम पे डिपेंड नहीं होता है। जैसे रेंट हो गया, ये आपका इनकम हो ना हो यू हैव टू पे, तो ये कांस्टेंट हो गया। एंड लास्ट है आपका AD इक्वल्स टू C प्लस है, दैट इज C प्लस है 40 प्लस 20 60, 120 प्लस 20 40। आपको मार्क करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है। 220 प्लस 20 ये आपका 200 प्लस 20 220, 280 प्लस 20 360, 360 प्लस 20 380, 440 प्लस 20 460, 520 प्लस 20 540। ये आपका बन गया शेड्यूल। अब इसी के बेसिस ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले ग्राफ बन गया, ये y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन। अब यहां पर सबसे पहले जो नाम, यहां पर सबसे पहले इनकम लिखेंगे, इनकम जिसको y से भी डिनोट करते हैं, ये हो गया। यहां पर एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं आप। आपको याद रखना फुल फॉर्म में लिखना, शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं है। अब ने नंबरिंग कर सकते हैं। इनकम आप देख रहे हो, इनकम 0 से लेकर 600 तक हुआ है, ठीक है। 100 200 300 400 500 600 हो गया। कंजम्पशन दिखा रहे, कंजम्पशन आपका 40 से स्टार्ट, तो 20 का डिफरेंस ले सकते हैं, 20 40 60
80, 100, 120, 140 ये दिखा। अब सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट दिखा देते हैं, इन्वेस्टमेंट का लाइन ये कांस्टेंट है, जीरो है इनकम तो भी 20, 100 हुआ 20 एंड सो ऑन, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, दैट इज ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हो क्रिकेट हो गया, सॉरी तो फिर से बना के दिखा रहे हैं। वाई एक्सिस ओरिजिन, ये इनकम रहेगा, इनकम यहाँ एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इनकम रहेगा आपका 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600 ये हो गया। अब कंजम्पशन कर जाएंगे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 लिखा दिए, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट कराएंगे दैट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ इनकम है, ये आई हो जाएगा, इसको यहां पर लिख देंगे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट दैट इज इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम, ये इनकम पे डिपेंड नहीं होता है, इनकम बढ़े या घटे वो एज इट इज उतना ही रहेगा। अब कंजम्पशन की बारी आती है, तो आप देख रहे हो कंजम्पशन कहीं से भी स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा, दैट इज वो कितने से स्टार्ट हुआ 40 से, तो सर 40 कहां पर है, ये है, ये कंजम्पशन का लाइन है दैट इज सी, इसको सी लिख देंगे, सी इज द कंजम्पशन, ठीक है। अब जब हमारा इनकम 0 है, स्टिल हम कितना खर्च किए, कंज्यूम किए 40, तो इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन व्हिच इज डिनोटेड बाय सी बार, क्या बोलेंगे, दैट इज डिनोटेड बाय सी बार। अब एडी आएगा दैट इज एडी इक्वल टू सी प्लस आई, सी कितना है 40 एंड इन्वेस्टमेंट कितना है 20, 40 प्लस 20 60, तो ये आपका एडी का लाइन आ जाएगा, आपको दूसरे तरह से बता दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, एडी आ जाएगा 60 से, ये पार्ट आपका एग्रीगेट डिमांड आएगा, यहां लिख दे रहा हूं एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई, ये आपका एग्रीगेट डिमांड आ गया। अब ये जहां से स्टार्ट हो उसको नाम दे दे रहे हैं, नेम दे दे रहे हैं टी, तो ये बेसिकली कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा एग्रीगेट डिमांड का, ये एग्रीगेट डिमांड का बनेगा। आपको फिर से एक रिव्यू दे दे रहा हूं, आपको नेक्स्ट पेज में रिव्यू दे दे रहा हूं, ठीक है, तो ये आपका रिव्यू गया, नहीं खुल रहा था ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में आता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या बोलना चाहता है। तो बेसिकली आपको पता चल गया कि एग्रीगेट डिमांड का जो ग्राफ है वो ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा, एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से रहेगा, आपको पता चल गया होगा, ये एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ है, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन, ये कुछ इस तरह का फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अगेन हम बैक पर आते हैं, ये हो गया। अब स्टार्ट करते हैं दैट ग्राफिकल वे में, तो ये आपका शेड्यूल था, जैसे कि मैंने बताया, ये आपका मैंने बताया था कि AD इक्वल टू सी प्लस आई होता है, AD का फॉर्मूला सी प्लस आई होता है, आपको यहाँ मेंशन है AD इक्वल टू सी प्लस आई। यहाँ पर एक इनकम का कॉलम बनेगा, इनकम को Y से डिनोट करते हैं, कंजम्पशन को C से डिनोट करते हैं, इन्वेस्टमेंट Y से, मैंने बता चुका था। इनकम हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और ये कंसिस्टेंटली राइज करेगा, कंजम्पशन कहीं से भी स्टार्ट होगा बट वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, कहीं से भी होगा बट वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा। ये यहाँ पर मिस्टेकली यहाँ पर 40 होगा, 20 नहीं होगा, ये 40 होगा, तो ये 40 मैंने पहले शेड्यूल में 40 लेकर अज्यूम किया था, तो कंजम्पशन कहीं से भी स्टार्ट होगा, 40 0 से स्टार्ट नहीं होगा। अब ये 40
अगेन ये 120 मैंने बता दिया था कि एक टाइम आता है जब हमारा इनकम जीरो होता है और कंज्यूम करते हैं, एक टाइम आता है जब हमारा इनकम रहता है बट कंज्यूम उससे ज्यादा करते हैं, एक टाइम आता है कि हम जितना कंज्यूम करें उतना इनकम कम, जितना इनकम कमा रहे उतना कंज्यूम कर रहे हैं, फिर सेविंग होना स्टार्ट होता है। दैट इज ये हो गया 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520। अगेन इन्वेस्टमेंट मैंने बताया कांस्टेंट रहता है, तो ये बिकॉज़ ये इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ इनकम है, ये इनकम पे डिपेंड नहीं होता है। अगेन AD इक्वल टू C प्लस है, दैट इज 40 प्लस 20। हम आगे दूसरी तरह से दिखा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। 40 प्लस 20, 40 प्लस 20 कितना है? अच्छा ये अगेन कैलकुलेशन मिस्टेक होगी यहाँ पर, बिकॉज यहाँ मैंने अर्लियर वाले क्वेश्चन में अज्यूम कुछ और किया था, ये 60 हो गया। अगेन यहाँ पर 120 plus 20 that is 40, 200 plus 20 220, 280 plus 20 300, 360 plus 20 380, 440 plus 20 460, 520 plus 20 550। तो ये आपका शेड्यूल बन गया। ग्राफ उसी के बेसिस मैंने बताया, फिर से आपको दिखा दे रहा हूं। ये y एक्सिस, x एक्सिस ओरिजिन है, y आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बता रहा है, x एक्सिस इनकम बता रहा है। फिर इन्वेस्टमेंट का मैंने बताया था, that is straight line parallel to x axis, it is autonomous investment which is not depend upon the level of income, बता दिया। फिर आपका कंजम्पशन आएगा, कंजम्पशन कहां से स्टार्ट हो रहा है? 40 से। तो सपोज ये आपका देखिए कंजम्पशन आपका 40 से यहां पर स्टार्ट हुआ, तो मैंने दिखा दे रहा हूं कंजम्पशन 40 से स्टार्ट हुआ। अब 20 इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, कंजम्पशन आपका 40 से स्टार्ट हो रहा है। अब एग्रीगेट डिमांड निकलेगा, तो AD इक्वल टू C प्लस है, दैट इज 40, यहां दिखा दे रहा हूं आपको करके फिर से 40 plus 20 that is 60। तो ये आपका 60 हो रहा है, यहाँ पर आपका 60 यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है, ये हो गया आपका AD, ठीक है। दैट इज AD इक्वल टू C प्लस I। ये हो गया आपका एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल एंड ग्राफ। अब जल्दी से इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं, दैट इज इसका ग्राफ को सर एक्सप्लेन कैसे करेंगे, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बोल सकते हैं वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क होता है, बिकॉज अब जैसे बना रहे हो यू हैव टू एक्सप्लेन लाइक दैट वे ओनली, तो आपको देखना पड़ेगा। अगेन जिस तरीका से हम बनाए हैं वैसे ही एक्सप्लेन करेंगे। दैट इज सबसे पहले y एक्सिस, x एक्सिस ओरिजिन बनाए तो उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट करेंगे, कंजम्पशन को करेंगे, AD को करेंगे एंड आपका ग्राफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं, चेंज कर रहे हैं। ये देखिए ये आपका आ गया, कौन सा कलर चूज करूं आपके लिए? व्हाइट बेटर रहेगा। अब इन द गिवन फिगर जैसे मैंने बताया y एक्सिस इन द, देखिए आप यहां देख सकते हैं इन द गिवन, मैं मार्क कर रहा हूं इन द गिवन फिगर y एक्सिस रिप्रेजेंट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, x एक्सिस रिप्रेजेंट इनकम व्हिच इज डिनोटेड बाय 1, ठीक है। अब AD इक्वल्स टू C प्लस I, मैंने बताया था AD निकालने का फार्मूला क्या होता है, AD इक्वल्स टू C प्लस I। तो AD इक्वल्स टू C प्लस I वेयर AD इज द फंक्शन ऑफ, where AD is the function of consumption demand and investment demand, because मैंने बता चुका था कि AD equals to C plus I होता है, that is AD is the function of consumption demand and investment demand। अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो भी डिमांड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी डिमांड कर रहे हैं, that is AD is the function of C plus I, ठीक है। तीसरा पॉजिटिव कंजम्पशन where our income is zero, मैंने बता चुका था कि हमारा इनकम जीरो हो सकता है बट कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता। सेम सिमिलरली यहां पर भी वही लिखा है ग्राफ में कि पॉजिटिव कंजम्पशन मतलब व्हेन आवर इनकम इज जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान देना होगा। When our income is zero, still we spend some amount of money on our consumption, and that consumption is known as autonomous consumption, which is denoted by C bar। जब हमारा इनकम जीरो होता है स्टिल हम कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, एंड दैट कंजम्पशन को बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन व्हिच इज डिनोटेड बाय C bar, व्हिच इज डिनोटेड बाय C bar, ठीक है। एंड स्लोप ऑफ कंजम्पशन आप देख रहे हो कि आपको मैं दिखा दे रहा हूं, एक मिनट, मैंने बता चुका था कि कंजम्पशन का जो स्लोप होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन होता है, ये इन्वेस्टमेंट का मैंने बताया था, ठीक है। अब स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर रहे हैं,
कंजम्पशन कहीं से भी स्टार्ट होगा बट जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, ये मैंने बताया। अब स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व ये अपवर्ड डायरेक्शन में आता है, तो व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस, मैंने आपको बता दिया था। अब स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व है व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस, ओके डन है। अब आएगा इन्वेस्टमेंट का लाइन, दैट इज स्ट्रेट लाइन, दैट इज मार्क कर रहा हूं, that is straight line parallel to x-axis is representing autonomous investment which is not depend upon the level of income. The straight line parallel to x-axis is representing autonomous investment which is not depend upon the level of income. income पे depend नहीं होता है, ठीक है। तो अभी मैंने कंजम्पशन बता दिया, इन्वेस्टमेंट बता दिया, अब क्या निकलेगा, हाँ एडी एग्रीगेट डिमांड। तो यहां पर अगेन देखते हैं एडी कहां से आ रहा है, एडी स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट टी, ठीक है। आपको मार्क करके भी दिखा दे रहा था तो बेटर समझ में आए। देखिए एडी कहां से स्टार्ट हो, टी से, तो एडी स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट टी ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग एडी इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। यहां पर ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्यों है, बिकॉज ये जीरो लेवल ऑफ इनकम पर 60 और सॉरी फिर से चेंज करना होगा, ये एट जीरो लेवल ऑफ इनकम पे वो 60 दिखा रहा है, वो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे 60 दिखा रहा है, दैट्स व्हाई वो इट इज रिप्रेजेंटिंग ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये हो गया। एंड एट द सबसे मोस्ट लास्ट लाइन दैट इज स्लोप ऑफ एडी, एडी का स्लोप कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन है ना, ये अपवर्ड जा रहा है बिकॉज एज इनकम इंक्रीजेस एग्रीगेट डिमांड आल्सो इंक्रीज। आप देख सकते हो एज इनकम इंक्रीजेस एग्रीगेट डिमांड आल्सो इंक्रीजेस। हमारा इनकम 0 था, एग्रीगेट डिमांड 60 था, इनकम 100 हुआ, एग्रीगेट डिमांड 140 हुआ, इनकम 200 हुआ, एग्रीगेट डिमांड 220 हुआ, इनकम 300 हुआ, एग्रीगेट डिमांड भी 300 हुआ, इनकम 400, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा, इनकम 500, एग्रीगेट डिमांड फिर बढ़ा, इनकम 600 एंड एग्रीगेट डिमांड फिर से बढ़ा। तो ये बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ एडी इज अपवर्ड बिकॉज एज इनकम इंक्रीजेस एग्रीगेट डिमांड आल्सो इंक्रीजेस। ये हो गया आपका एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेशन, उसका कंपोनेंट्स, ग्राफ, शेड्यूल। तो अगर आपसे क्वेश्चन में एग्जामिनेशन पॉइंट से व्यू से पूछेगा दैट इज व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड एंड राइट कंपोनेंट्स, तो आपको लिखना पड़ेगा एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेशन, उसका जो मैंने नोट्स में दिया है उसका आपको कंपोनेंट्स बनाना पड़ेगा, विथ डायग्राम आप बना सकते हो, शेड्यूल मैंने याद करवा दिया, ग्राफ मैंने बता दिया एंड एक्सप्लेनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने बता दिया। अब अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड 5 मार्क्स या 6 मार्क्स के क्वेश्चन में, सर यू हैव टू मेक ग्राफ एंड शेड्यूल। इकोनॉमिक्स का रूल है, आपसे पूछे ना पूछे यू हैव टू मेक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखना है। शेड्यूल भी मैंने याद कराया कि एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला C+I होता है, तो इनकम का एक कॉलम बनेगा, कंजम्पशन का, इन्वेस्टमेंट का एंड एडी का। इनकम हमेशा 0 से स्टार्ट होगा बट कंजम्पशन कभी 0 से स्टार्ट नहीं होगा। When our income is 0, still we spend some amount of money on our consumption and that consumption is known as autonomous consumption which is denoted by C bar। ये हो गया। तो ये था मेरा एग्रीगेट डिमांड का एक्सप्लेनेशन विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। होप यू लाइक इट। आपको कुछ भी डाउट होगा आप प्लीज मुझसे मैसेज करो, मैं डाउट्स क्लियर करवाऊंगा। बट जिस तरीका से मैंने बताया आप प्लीज स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लेना, नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, बट जो भी स्टूडेंट न्यू देख रहे हो प्लीज स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बना लेना, ग्राफ में चेंजेस मत लाना, प्रॉपर जैसे ग्राफ बनाओगे यू हैव टू मेंशन वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एंड सो ऑन। कुछ भी डाउट हुआ आप जस्ट मेक अ कॉल टू मी। ओके, थैंक यू वेरी मच।